हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी एक्सरसाइज 3.5 के हमारे 5 तक क्वेश्चन हो चुके थे। बाकी जो बचे 4 या 5 क्वेश्चन वो आज के वीडियो में हम कवर कर लेंगे। देखो स्टूडेंट्स 6 वाला क्वेश्चन में लिख के रखा है tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 प्लस इंटू tan c/2 प्लस tan c/2 इंटू tan a/2 इक्वल टू 1। इसमें स्टूडेंट मैं LHS इक्वल टू RHS तो प्रूव कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके पहले क्या करता था, LHS सॉल्व करके RHS लाता था, लेकिन उस फॉर्म में मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, WKT स्टैंड फॉर वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट a प्लस b प्लस c क्या आता है स्टूडेंट्स, पाई आता है। ठीक है, दैट इज करके मैं लिख रहा हूँ a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल टू क्या आता है, पाई/2 आता है। अभी क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स में a प्लस b/2 को इस फॉर्म में लिख रहा हूं, a/2 प्लस b/2 इक्वल टू पाई/2 माइनस c/2 इस फॉर्म में लिख लिया। अभी ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो LHS है वो tan में है, तो मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या आएगा स्टूडेंट, यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं tan अप्लाई कर रहा हूं तो ये आएगा tan a/2 प्लस b/2 इक्वल टू, यहां पे आएगा स्टूडेंट्स tan पाई/2 माइनस c/2। tan a/2, यहाँ पे tan a प्लस b का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। tan a प्लस b क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी tan b/2 इक्वल टू tan पाई/2 माइनस थीटा, ये होता है स्टूडेंट cot c/2। नेक्स्ट स्टेप में देखो स्टूडेंट्स, इसको एज इट इज लिख रहा हूं मैं, tan a/2 एज इट इज आएगा, उसके बाद tan b/2 अपॉन 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2। और स्टूडेंट मैं tan को अभी किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, कॉट में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कॉट है, कॉट को tan में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कॉट नहीं दिया है आपको प्रूफ में, तो ये आएगा 1 अपॉन tan c/2। अभी देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, तो क्या आएगा, ये आएगा स्टूडेंट्स tan c/2 इंटू ये आएगा tan a/2 प्लस tan b/2 इक्वल टू 1 इंटू दिस, ये 1 ही है ना स्टूडेंट्स, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1 एज इट इज, 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2 इंटू tan b/2। देखो स्टूडेंट इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, ये आएगा tan a/2 इंटू tan c/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2 इक्वल टू 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी क्या करना है, देखो ये आ गया प्रूफ, मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं, ये माइनस है, इस फॉर्म में अगर मैंने लिख दिया तो क्या आएगा, फर्स्ट tan a/2 इंटू tan b/2 प्लस उसके बाद क्या लिखा है tan b/2, तो ये टर्म मैं यहां पे लिख रहा हूं tan b/2 इंटू tan c/2 प्लस फिर ये थर्ड टर्म लिख रहा हूं, पहले ये लिख रहा हूं tan c/2 इंटू tan a/2 विच इज इक्वल टू 1। हो गया स्टूडेंट ये प्रूफ। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 6। कुछ भी अगर डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सिमिलर एग्जांपल इसके बाद का वो कॉट में है, तो वो भी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, इसको आप लिख लो।
देखो स्टूडेंट, उसके बाद 7th वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसके पहले का जो एग्जांपल है वो एग्जांपल सेम मेथड यहाँ पे यूज हो रही है, और फिर उसके बाद आपको एक्सपांड करना है। ये थोड़ा एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, 4 मार्क के लिए जनरली एग्जाम में ये आता है। देखो सॉल्यूशन, वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, a/2, जैसे इसके पहले एग्जांपल में लिखा था, दैट इज a/2 प्लस b/2 इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, पाई/2 माइनस c/2। फिर क्या किया था मैंने, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, tan ऑन बोथ साइड्स। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैंने tan लिया तो क्या आएगा, ये आएगा स्टूडेंट tan a/2 प्लस b/2, और यहाँ पे आएगा tan पाई/2 माइनस c/2। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। tan a/2 का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, इक्वल टू tan पाई/2 माइनस c/2। tan पाई/2 माइनस c/2 यानी स्टूडेंट्स tan 90 माइनस थीटा कितना आता है, cot थीटा, तो ये आएगा cot c/2। तो ये देखो अभी tan a/2 एज इट इज आएगा स्टूडेंट, प्लस tan b/2 भी एज इट इज आएगा, अपॉन 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2 विच इज इक्वल टू cot c/2। ये कितना आएगा स्टूडेंट, ये आएगा 1 अपॉन cot यानी tan c/2, tan c/2। फिर क्या करना है स्टूडेंट आपको, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे पहले किया था, तो ये आएगा देखो tan c/2 और ये tan a/2 प्लस tan b/2 इक्वल टू, ये आएगा 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है स्टूडेंट्स। तो ये कितना आएगा, tan c/2 इंटू ये आएगा tan a/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, विच इज इक्वल टू 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, ये जो टर्म है इसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं, तो ये माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस आ जाएगा, tan a/2 इंटू tan b/2 प्लस tan a/2 इंटू tan c/2 प्लस ये टर्म tan b/2 इंटू tan c/2 विच इज इक्वल टू 1। अभी देखो स्टूडेंट, tan का कन्वर्जन कॉट में अगर करना है तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉट a/2 इंटू 1 अपॉन कॉट b/2 प्लस सेम यहाँ पे 1 अपॉन कॉट a/2 इंटू 1 अपॉन कॉट c/2 प्लस 1 अपॉन कॉट b/2 इंटू 1 अपॉन कॉट c/2 विच इज इक्वल टू 1। तो देखो स्टूडेंट, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं तो यहाँ पे जो एलसीएम है वो एलसीएम क्या आ रहा है, cot a/2, cot b/2 और cot c/2 एलसीएम आ रहा है। तो एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं वो रख रहा हूं एलसीएम, तो cot a/2 cot b/2 हट जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, cot c/2 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, cot b/2 नहीं है, यहाँ पे मिलेगा cot b/2, और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट, cot a/2 मिलेगा अपॉन
अपॉन एलसीएम क्या आया था, कॉट ए बाय 2, कॉट बी बाय 2 और कॉट सी बाय 2 विच इज इक्वल टू 1। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे, कॉट सी बाय 2 प्लस कॉट बी बाय 2 प्लस कॉट ए बाय 2 विच इज इक्वल टू 1 इंटू दिस टर्म, कॉट ए बाय 2 इंटू कॉट बी बाय 2 इंटू कॉट सी बाय 2। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, यही तो प्रूफ करना था स्टूडेंट मुझे। देखो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इसके पहले का एग्जांपल और इस 7th वाला एग्जांपल कहां तक सिमिलर है, यहां तक सिमिलर है। उसके बाद मैंने इसको कॉट में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद ये एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम लिया और फिर उसको सॉल्व किया तो RHS आ गई, ठीक है। नोट डाउन कर लो इस एग्जांपल को स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट वाला एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, उसके बाद एग्जांपल 8 और 9 इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। 8 वाला एग्जांपल पहले मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। 8 वाला एग्जांपल देखो क्या दिया है, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2 टाइम्स ऑफ c इक्वल टू tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2 टाइम्स ऑफ c, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वी नो दैट a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई होता है। अभी मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इसके पहले के एग्जाम्पल मैंने a बाय 2 b बाय 2 लिखा था, वो इसलिए लिखा था क्योंकि जो एग्जाम्पल मुझे सॉल्व करना था उसमें भी a बाय 2 लिखा था, लेकिन यहाँ पे a बाय 2 नहीं है, क्या है 2a है। देखो 2a 2b 2c, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं, दैट इज 2a प्लस 2b प्लस 2 टाइम्स ऑफ c इक्वल टू 2 पाई। अभी क्या कर रहा हूं, सेम मेथड है, 2a प्लस 2b इक्वल टू 2 पाई माइनस ये 2c इधर, ठीक है। उसके बाद टेकिंग tan नहीं है सभी इसमें, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखो tan 2a प्लस 2b इक्वल टू tan 2 पाई माइनस 2c। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लो, तो ये आएगा tan 2a प्लस tan 2b अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan 2b इक्वल टू tan 2 पाई माइनस थीटा, ये होता है स्टूडेंट माइनस tan 2c, यानी माइनस tan थीटा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो ये कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये मिलेगा मुझे tan 2a, अभी ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं मैं, tan 2a प्लस tan 2b इक्वल टू माइनस tan 2c माइनस माइनस प्लस tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। देखो स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट tan 2a प्लस tan 2b, ये जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर लो, क्या मिलेगा मुझे, tan 2a प्लस tan 2b माइनस है तो यहां पे प्लस आएगा tan 2 टाइम्स ऑफ c विच इज इक्वल टू tan 2a प्लस tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। ये हो गया स्टूडेंट्स प्रूफ, जो मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। तो 8 वाला एग्जांपल हो गया स्टूडेंट। उसके बाद हम 9 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 वाले एग्जांपल में आपको कुछ भी डाउट्स आता है फिर आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। इसको मैं बैठा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स 9 वाला एग्जांपल, 9 वाला एग्जांपल में स्टूडेंट्स cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला है, देखो 1 माइनस cos 2a कितना आता है स्टूडेंट्स, ये आता है 2 cos स्क्वायर ए, सॉरी 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर ए आता है, तो मैं 2 को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या आता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 इक्वल टू cos स्क्वायर ए होता है। सेम फॉर्मूला यहाँ पे
1 प्लस कॉस 2b अपॉन 2, ये कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर c एज इट इज लिख दो। क्यों एज इट इज लिखना है? क्योंकि प्रूव दैट में राइट हैंड साइड में कॉस c है, इसलिए उसको फॉर्मूला अप्लाई मत करो। उसके बाद सेपरेटली लिख लो इसको, मैंने लिखा नहीं, फर्स्ट मैं LHS लिख रहा हूं, ठीक है। LHS कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर c, और फिर यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। कॉस स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या बताया था? 1 प्लस कॉस 2a उधर लिखा है अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर b का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2b अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर c। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 2 दोनों के डिवाइड में, यहाँ पे भी दोनों के डिवाइड में, मैं क्या कर रहा हूँ? सेपरेट लिख रहा हूं। तो ये आएगा 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2a प्लस 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2b माइनस कॉस स्क्वायर c। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2, और यहाँ पे स्टूडेंट्स 1/2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos स्क्वायर c। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है? 1 प्लस 1/2, यहाँ पे फॉर्मूला cos c प्लस cos d का फॉर्मूला कितना आता है? 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी 2a प्लस 2b बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, 2a माइनस 2b बाय 2 माइनस cos स्क्वायर c। उसके बाद नेक्स्ट है 1 प्लस 1/2, ये कितना आएगा स्टूडेंट? 2 कैंसल, तो ये, और यहाँ पे भी 2 कैंसल, तो ये कितना आएगा यहाँ पे? 1 प्लस कॉस a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b माइनस कॉस स्क्वायर c। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस कॉस a प्लस b को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस पाई माइनस c इंटू कॉस a माइनस b माइनस कॉस स्क्वायर c। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट देखो 1 प्लस कॉस पाई माइनस c, कॉस पाई माइनस c क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉस पाई माइनस c होता है माइनस कॉस c, कॉस पाई माइनस c क्या होता है? माइनस कॉस c होता है, तो ये आएगा माइनस कॉस c इंटू कॉस a माइनस b माइनस कॉस स्क्वायर c। यहां से कॉमन निकालो स्टूडेंट्स, तो 1 माइनस भी साइन कॉमन आ रहा है और कॉस c भी कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या बचेगा? कॉस a माइनस b माइनस कॉस c। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये आएगा, फॉर्मूला रहने दो, इक्वल टू 1 माइनस कॉस c, यहां पे आएगा स्टूडेंट कॉस a माइनस b। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मैंने माइनस साइन भी कॉमन लिया है, तो यहाँ पे माइनस की जगह आएगा प्लस आएगा, प्लस कॉस c। कॉस c को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस, नीचे लिख रहा हूं, कॉस c को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस पाई माइनस a प्लस b लिख सकता हूं ना। तो ये आएगा 1 माइनस कॉस c कॉस a माइनस b, और कॉस पाई माइनस थीटा होता है स्टूडेंट्स कॉस थीटा, तो ये आएगा कॉस a प्लस b। मैं क्या कर रहा हूं? ये a प्लस b की टर्म पहले लिख रहा हूं, कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b, और ये 1 माइनस कॉस c। तो 1 माइनस, देखो स्टूडेंट्स कॉस c, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, कॉस c प्लस कॉस d का, वो आता है 2 cos c प्लस, यानी a प्लस b बाय 2 प्लस a माइनस b बाय 2 इंटू कॉस a प्लस b बाय 2 माइनस a माइनस b बाय 2 अपॉन 2, यहाँ पे भी अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? a प्लस b है, c की वैल्यू है a प्लस b, a प्लस बी है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे अपॉन 2 आएगा, और यहाँ पे आएगा कॉस a प्लस बी माइनस a माइनस बी अपॉन 2।
तो 1 माइनस कॉस सी, देखो यहाँ पे b कैंसल, 2a, a भी कैंसल, तो यहाँ आएगा 2 कॉस a और यहाँ पे आएगा कॉस b। तो ये हो गया 1 माइनस लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 साइन a है, साइन b है और कॉस c है, तो ये जो है हमारा ये साइन में चाहिए कॉस c प्लस कॉस d। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा फॉर्मूला गलत हुआ था। ये जो है कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा नहीं होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस, यहां पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। मैंने साइन चेंज कर दिया था। अभी देखो स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस सी, अभी कॉस ए, ये फॉर्मूला जो है कॉस ए माइनस बी बाय 2 माइनस कॉस ए माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला है स्टूडेंट कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला किसका है स्टूडेंट्स, ये और ये सेम है, तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं ये लिख सकता हूं 2 साइन ए इंटू साइन बी। देखो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा मुझे, 1 माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। यही मुझे प्रूव करना था स्टूडेंट, ये होगी मेरी राइट हैंड साइड, देयरफॉर एलएचएस विच इज इक्वल टू आरएचएस। तो देखो स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में फॉर्मूले में अगर प्लस माइनस का अगर डिफरेंस रहा तो भी आंसर नहीं आता है, तो फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो ताकि कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे। इस तरह स्टूडेंट्स ये जो हमारा 9th वाला क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया, और जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री 2 वो कंप्लीट हो चुका है। मिनसेंस एक्सरसाइज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसमें अगर आपको कुछ भी डाउट्स आता है फिर आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम एक तो लिमिट पढ़ेंगे या फिर देखेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। कुछ भी जितने भी मैंने होमवर्क दिए इस एक्सरसाइज इस चैप्टर्स में सभी आपको सॉल्व करना है। मिसेस एक्सरसाइज भी सॉल्व करो, कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो फिर आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। और फॉर्मूले आपको डेली लर्न करना है। थैंक यू।